सभी का मैं हूँ आपके साथ आशा कौशिक। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस आज कासगंज में है और आज दूसरे चरण का जो रण है उसके प्रचार का शोर थम चुका है। उत्तराखंड के भी महासंग्राम में प्रचार का शोर थम चुका है और उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को जो वोटिंग होने जा रही है उसके लिए भी प्रचार का शोर थम गया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रचार की कमान संभाली और बड़ी बातें कही। बड़ी बात यह कि यदि भाजपा की सरकार आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो दूसरी तरफ भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी इसी बात को दोहराया। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हो रहा है। पहले हिजाब नकाब, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर अखिलेश यादव ने भी आज कई जगह जनसभाएं की, भाजपा सरकार पर पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। इस सब पर चर्चा करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है और साथ ही कासगंज की जनता भी है। लेकिन उससे पहले ये डिटेल रिपोर्ट आप देखिए। दूसरे दौर का रण, सिविल कोड का प्रण। हमारे भारत का एक ऐसा जीवंत राज्य है जिसकी संस्कृति और विरासत सदियों से भारतीय सभ्यता के मूल में समाहित रही है। भारतीय जनमानस के लिए उत्तराखंड एक देवभूमि है। समझता हूं कि ये डूबते हुए व्यक्ति को जैसे तिनके का सहारा होता है, उस प्रकार की कोशिश लग रही मुझे। इनकी सरकार डूब रही है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ डूब रही है और उसमें चारों तरफ छटपटाकर हाथ पांव पटक रहे हैं। 14 फरवरी को वोट, आज आखिरी चोट। चुनाव आए तो फिर नए वादे करो। इस बार भी जो वादे इन्होंने किए हैं वो झूठ का पुलिंदा है। ये गरीबी हटाने का झूठ बोलते हैं। 40 साल से गरीबी हटाओ कहते रहे हैं। आपके लिए सरकारी बसों में यात्रा मुफ्त होगी। इसके साथ साथ पुलिस विभाग में 40% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यूपी में दूसरा दौर, उत्तराखंड में पूरा खेल। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बिना हमारा चुनाव ये चल रहा है। वो होते तो चुनाव दूसरे तरीके से होता। और झूठे मुकदमों में जेल चले गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, झूठे मुकदमों की उम्र नहीं होती कुछ। सही तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। आजम खां अगर जेल से बाहर होते तो बूथ कैप्चरिंग होती, अराजकता होती, मतदान केंद्रों पर झड़प होती, मतदाता को धमकाया जाता, मतदान कर्मियों के साथ मारपीट होती। यही तो अखिलेश जी की छटपटाहट है कि चुनाव इतना शांतिपूर्ण कैसे हो रहा है। हिजाब सिविल कोड का दांव करेगा काम। हमें ऐसी राजनीति लानी है जो चुनाव के समय जो लोग आपके सामने आए वो धर्म, सांप्रदायिकता, जातिवाद की बात न करें। दिग्विजय सिंह तो इस देश में उन्मादी संस्कृति को फैलाने के लिए पलोधा है और वो आधे पाकिस्तानी लगते हैं। पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान की बात कहते हैं। यहाँ जब जो आंदोलन चल रहे थे उनमें किस तरह की बातें दिग्विजय सिंह ने कही हैं, वो अपने आप को उनका नाम उनको अपना मौलाना दिग्विजय सिंह रख लेना चाहिए। कासगंज से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। तो आज जबरदस्त तरीके से प्रचार हुआ है तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से। उत्तराखंड में भी चुनाव प्रचार की पूरी ताकत सत्तारूढ़ भाजपा ने झोंक दी है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी सभी सियासी पार्टियों ने अपना दांव चल दिया है। यूपी में दूसरे रण की तैयारी है और उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जी है, पूर्व सांसद रह चुके हैं, जिलाध्यक्ष सपा के। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हर्षवर्धन सिंह जी है, चुनाव प्रभारी जनपद कासगंज हमारे साथ है। आरएलडी से मोहम्मद समीम अहमद जी हमारे साथ है और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कुलदीप पांडे जी हैं, प्रत्याशी हैं विधानसभा कासगंज से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जी आपसे ये, अगर आपके समर्थक शोर मचाना बंद करें तो शायद सवाल भी आप सुन पाएंगे और यहाँ जो जनता आपको देख रही है वो आपका जवाब भी सुन पाएगी। नारेबाजी मत करिए, शोर मत मचाइए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि आज दूसरे चरण का जो चुनाव होना है उसके लिए प्रचार थम गया है।
आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई है, उत्तराखंड से भी बात हुई है और यूपी से भी बात हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड समझते हैं ना इसको? एक नागरिक के लिए एक कानून चलेगा देश में, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एक कानून चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की जा रही है अगर भाजपा सरकार आती है तो। इस पर आपका क्या सोचना है? प्रियंका गांधी का कहना है ये सब तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। माइक छोड़िए। बीजेपी के पास केवल सांप्रदायिक बातें करने के सिवाय और कुछ नहीं है। ये न समाज विकास की बात करती है, न बेरोजगार के नौजवानों की बात करती है, न किसान हित की बात करती है। इसमें केवल एक मुद्दा है, केवल हिंदू और मुसलमान समाज को बांटने का। नहीं, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे हुआ? ये तो जो भी नागरिक है देश में सबके लिए कानून चलेगा। शादी ब्याह का मुद्दा हो, तलाक का मुद्दा हो, गोद लेने का मुद्दा हो, और तो और जमीन जायदाद में लड़की के हक का मुद्दा हो। देखिए ऐसा है, जब चुनाव आते हैं तो हमेशा ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, न विकास की बात करें, न ये नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है, आत्महत्या कर रहा है उसकी बात करते हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है उसकी बात करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है हिंदू मुसलमान की बात। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाजपा कर रही है। ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र दूसरे चरण के मतदान से पहले जिस तरह हुआ है, उसके बाद तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं कि पहले नकाब और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जो है भाजपा का पहले से है, एक बात। दूसरी बात यह है, हिंदू मुस्लिम की बात करने का कोई विषय नहीं है। हमारी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है, निश्चित तौर पे आप देख लीजिए आंकड़े उठा के कि सपा की सरकार के समय कितने दंगे हिंदू मुसलमान के हुए और भाजपा की सरकार में कितने दंगे हुए। इनकी दंगावादी सरकार थी, इसको पब्लिक नकार चुकी है। हमारे ऊपर इनके इसके अलावा कोई विषय इनके पास कहने के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस साफ सुथरी तरीके से सरकार चलाई है उसमें हिंदू मुसलमान दलित सबका ध्यान रखा है और इनके आरोप कोई बेबुनियाद है, इनमें इसके अलावा कोई विषय नहीं है। इनके पास कोई विषय नहीं उठाने के लिए। जिस तरीके से हमने काम किया है वो पारदर्शिता के साथ काम किया है और इनके पास केवल एक विषय बचता है। और हमने जिस तरीके से दंगा मुक्त सरकार चलाई है उसका कोई उत्तर इनके पास है नहीं। हाँ, तो इस तरह नारे मत लगवाइए, इनको कहिए शांत खड़े रहे, जवाब सुन ले पूरा, शांत खड़े रहे, जवाब सुन ले पूरा। तो भाजपा का ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो उनका मुद्दा बहुत पहले से है, इस पर तो चर्चा देश में बहुत पहले से हो रही है कि हर नागरिक के लिए एक कानून होना चाहिए। तो इसमें आपत्ति क्या है? ये मुस्लिमों के खिलाफ कैसे हो गया और इसको क्यों सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है और कौन दे रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, वो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं। जब वो भगवा कपड़े पहनते हैं और वो पार्लियामेंट और वो विधानसभा में भी जाते हैं और सरकारी जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी वो बराबर हिस्सेदारी लेते हैं, तो जब लोग उन पर जब आपत्ति उठाने का कोई काम नहीं करते तो फिर हिजाब पे नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मतलब भगवा कपड़े पहनकर कोई संसद या विधानसभा में नहीं जा सकता क्या? नहीं, तो फिर हिजाब पे। भगवा तो हिंदुस्तान की पहचान है, पुरातन काल से पहचान है, योगियों की साधुओं की पहचान है, केसरिया हमारे झंडे का भी हिस्सा है। यहाँ तक हिजाब का सवाल है तो हिजाब पे कौन सा ऐसा कानून है? हिजाब पहन के हमारी जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, क्या प्रतिबंध है कि स्कूल में या कहीं नहीं जा सकती? नहीं, हिजाब पर प्रतिबंध देश में तो नहीं लगा, सरकार ने तो नहीं लगाया, लेकिन स्कूल के यूनिफॉर्म का तो पालन सब करेंगे ना। नहीं, स्कूल का जो आप यूनिफॉर्म की जो बात जो कह रहे हैं, जिस तरीके से जो हमारी जो बहनें हैं जो यूनिफॉर्म की जगह हिजाब पहनकर आती है, तो आपत्ति ही क्या है? इसमें तो कोई बहुत बड़ा इशू या बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जो आगे भारत में इतने धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, वो सब कहेंगे कि हम भी अपने धार्मिक परिधानों के साथ आएंगे, तो स्कूल में पहले किताब हाथ में होनी चाहिए या इस तरह की बातें होनी चाहिए? नहीं, ये बात आपकी सही है कि यूनिफॉर्म नहीं, किताब हाथ में होनी चाहिए, पर मेरे कहने का मतलब यह है कि जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी, जब वो भगवा कपड़े पहन सकते हैं, भगवा कपड़े तो कोई भी पहन सकता है, भगवा कपड़े कोई भी पहन सकता है, उसको पहनकर जाने में संसद विधान, ये देश सबको अधिकार देता है कि जो कुछ भी कोई भी पहनना चाहे। लेकिन यहाँ स्कूलों कॉलेजों की बात हो रही है। ये देखिए, शोर मचा रहे हैं यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता। शांत हो जाइए, हटाइए इनको यहाँ से, हटाइए पीछे। और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू हुए जा रहे हैं। जनसभा नहीं है इनकी, आपके नेता की जनसभा नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? डिबेट चलने दीजिए, डिबेट चलने दीजिए। ये सब समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता है। देखिए, लगातार हुटिंग हो रही है यहाँ पे। पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। आप बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे। शांत हो जाइए,
चलने दीजिए। मैडम प्लीज जरा पोडियम से कांग्रेस के नेता से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करते हैं। सर नारेबाजी बंद कराइए, यहाँ शांत है सब लोग, नारेबाजी बंद कराइए। ये सपा कार्यकर्ता है, इनकी नारेबाजी बंद कराइए, नारेबाजी बंद करिए, डिबेट चलने दीजिए आप। फिर देखिए उकसाने वाले नारे मत लगाइए, यहाँ सब शांत खड़े हैं। मैं पुलिस को कहूंगी कि हटाइए ऐसे एलिमेंट्स को, कोई नहीं बोलेगा तो शासन नहीं छोड़ेगा कोई भी। ये देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, ये डिबेट खराब करने के लिए आए हैं, यहाँ पर। ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में बहस हुई है। उत्तर प्रदेश पुष्कर सिंह धामी और सुरेंद्र देव सिंह दोनों ने आज इस बात को कहा है कि भाजपा की सरकार आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। प्रियंका गांधी ने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। तो ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हर नागरिक के लिए समान संहिता की बात कर रहा है, तो ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ कैसे हुआ? देखिए भाजपा हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती चली आई है और कर रही है। किसान गन्ना मांग रहा है, बेरोजगार नौजवान काम मांग रहा है, और ये हमेशा हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति करते चले आए हैं। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ कैसे है, मैं बस ये समझना चाहती हूँ। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। सभी कैसे तुष्टीकरण है? इससे तो महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, गोद लेने के लिए जो है उनका अधिकार मिलेगा। देखिए ये चीजें महिलाओं को जब पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा तो महिलाओं को जिस तरीके से लड़कियों को मिलने लगेगा तो उनके परिवार के और हिस्से हैं वो कहाँ जाएंगे? ये एक जमीन जायदाद पे लड़ाई और झगड़े की विवाद पैदा करेंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि बेटियों को अभी भी जो है वो घरों में कैद करके रख दिया जाए, उन्हें सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाए? बेटी संतान नहीं होती क्या? ये पहले से कानून है कि जब उनकी शादी नहीं होती है तब तक उनको महिला उसके पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया है, लेकिन इसको दोबारा से लागू करने की क्या आवश्यकता है? जो पहले से ही दिया गया है, पहले से ही अधिकार है महिलाओं को, पहले से ही अधिकार है। हमारी पार्टी 40% टिकटें भी महिला को दे रही है। ठीक है, चलिए इनका अपना दावा है। शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए, पीछे चलिए आप, पीछे चलिए। नहीं, इस तरह पब्लिक से सवाल नहीं लिया जा सकता। पीछे चलिए आप, गैलरी खाली छोड़िए, पीछे चलिए आप। ये जनसभा नहीं है, शांत हो जाइए आप। ये जनसभा नहीं है, ये कोई जनसभा नहीं है। इनको हटाइए, पीछे चलिए। डिबेट चलने दीजिए यहाँ पर। क्या कर रहे हैं आप? दोनों जगह कह रही हूँ, सब शांत खड़े हैं, वहाँ पर। दिखाइए, सब शांत खड़े, दिखा दीजिए, दिखाओ, शांत खड़े हैं, सब शांत खड़े हैं यहाँ पे। यहीं से चिल्लाहट मच रही है, सारी चिल्लाहट यहीं से मच रही है। शांत रहिए आप, डिबेट चलने दीजिए, शांत रहिए। ठीक है, तो चर्चा यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लेकर हुई है, चर्चा यहाँ हिजाब और नकाब को भी लेकर हुई है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह इन दोनों मुद्दों ने एंट्री की है उस पर सियासी पार्टियों का अपना रुख है। मैं पुलिस से कहूंगी हटाइए इनको, पीछे हटाइए इनको। कोई अनुशासन नहीं छोड़ेगा कोई भी। हटिए।